मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्यं जीर्णवर्वसहेण जीर्णनिथिद्धं देवेन्द्र बिंद वंदे तम सर्वदा शिरसाम। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंतिम 7 तत्वों में से जो अंतिम तत्व था मोक्ष हमने पढ़ा। उसके बाद पुण्य और पाप रूपी दो पदार्थ मिला के 9 पदार्थ होते हैं। तो पुण्य और पाप का अलग से जो है वर्णन इसलिए किया जाता है कि उसमें बहुत सारे भ्रम जीवों को होते हैं। लेकिन वो पुण्य पाप में क्या विशेषता है ये अपन अभी पढ़ेंगे आज। और इसके पहले जो कल अपन ने जहाँ छोड़ा था कि जीव की सामर्थ्य कितनी है, वो क्या कर सकता है। मोक्ष का पुरुषार्थ करना संगी पंचेंद्रिय जीव के लिए बाएं हाथ का काम है, लेकिन वो नहीं करता। ये उसकी इसका दुर्भाग्य कहिए। उसको सब तरह से ये योग्यता हासिल हुई है, ज्ञान का इतना उघाड़ है। और हम और आप जैसे लोग तो उस ज्ञान के उघाड़ का भरपूर उपयोग भी कर पा रहे हैं। रुचि तो हमारी पहले से ही है, और उसके माध्यम से हमने जिनेन्द्र देव की जो वाणी है उसको तरह तरह से शास्त्रों के रूप में पढ़ा और वस्तु स्थिति को जाना। लेकिन जाना कैसे? खाली हमने ज्ञेय समझ करके जाना, एक जानकारी के रूप में जाना। बाकी उसको उपादेय नहीं बनाया। उस सामग्री को का उपयोग जैसा और जीव करके सिद्ध बन गए वैसा उपयोग अभी तक किया नहीं है। तो अभी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं और कौन सी सामग्री बची हुई है, पुण्य पाप के रूप में के बारे में हमारी क्या धारणा है, ये सब अपन आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, अपन ने कल एक चीज पढ़ी थी। सम्यक्त का घातक दर्शन मोह कर्म है, और चारित्र का घातिक चारित्र मोह कर्म है। यानी घातिया कर्म में जो मोहनी कर्म है उसके दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोह और एक दूसरा चारित्र मोह। तो दर्शन मोह तो सम्यक्त होने में बाधा करता है, श्रद्धा को सच्ची होने से रोकता है। और श्रद्धा सम्यक्त होने के बाद भी चारित्र अभी उस लेवल का तक सम्यक सम्यक नहीं हुआ है जिसे हम सम्यक चारित्र कहें। वैसे तो चतुर्थ गुण स्थान में ही स्वरूपाचरण चारित्र तो हो जाता है, लेकिन वो जो इसे सम्यक चारित्र कहते हैं उस वो लेवल 5वें गुण स्थान से आता है। तो सम्यक दर्शन होने के कुछ समय बाद चारित्र मोहिनी का अंत होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन जैसे कि किसी पेड़ की जड़ काट दी जाए तो पेड़ कुछ काल तक जो है पड़ा पड़ा भी हरा भरा रहता है, लेकिन कालांतर में वो सूख जाता है, ये निश्चित है, सब जानते ही हैं। उसी प्रकार से एक बार सम्यक दर्शन होते ही संसार का जो चक्र है वो जड़ से उखड़ जाता है। फिर मात्र जितने दिन तक उसके वो चारित्री की कमजोरी बनी रहती है उतने दिन तक ही चारित्र मोह बना है। उसको निरंतर उसका शीघ्र ही नाश होने वाला है, वो सम्यक दृष्टि को भी पता हो। तो अपन ने देखो क्या लिखा है। सम्यक का घातक दर्शन मोह कर्म है, और चारित्र का घातक चारित्र मोह कर्म है। इसलिए उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपचार कैसे हो सकता है। इस शंका का समाधान यह है कि यदि सत्य पुरुषार्थ पूर्वक तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाया जाए तो स्वयं ही दर्शन मोह और चारित्र मोह का अभाव हो जाता है। जब जीव सत्य पुरुषार्थ करता है
तब मोह कर्म की स्थिति और अनुभाग कम होता है, और क्रमशः पुरुषार्थ बढ़ते बढ़ते उन कर्मों का अभाव हो जाता। इसलिए तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, और उपदेश भी यही पुरुषार्थ करने के लिए दिया जाता। इस पुरुषार्थ से मोक्ष मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि स्वयमेव हो जाती है ना। तो अभी ये जो अपन ने जो लाइन पढ़ी है, ये कोई किसी को क्लियर समझ में आया क्या? ये क्या बोल रहे हैं? जब जीव सत्य पुरुषार्थ करता है, तब मोह कर्म की स्थिति और अनुभाग कम होता है, और क्रमशः पुरुषार्थ बढ़ते बढ़ते उन कर्मों का अभाव हो जाता। इसलिए तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये तत्व निर्णय करना क्या है? किसे कहते हैं तत्व निर्णय करना? अपन भी कर लेंगे तो क्या, बताओ तो सही कि क्या क्या करना है, कैसे करना है? बताओ भैया, ये क्या है तत्व निर्णय करना? देखिए, सारे तत्वों के बारे में उनको उनको धारण करना, स्व पर का भेद विज्ञान करना। मैं स्वयं मेरी आत्मा स्वतंत्र है, ये मेरा पुद्गल शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। हम्म, इसके साथ जो कुछ जुड़े हुआ वो मैं नहीं हूँ। वो सारे सात तत्वों के बारे में हम्म, कि जीव क्या है, पुद्गल क्या है, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनके हम्म, बारे में पूर्ण ज्ञान होके उस दिशा में अपना पुरुषार्थ करना ही तत्व निर्णय है। बढ़िया। हाँ, सबको ये बात, ये परिभाषा ठीक लगी? कुछ और कोई ऐड करना चाहता है इसमें? हाँ। नीरजा जी, कुछ एडिशन करना है आपको? ये यही है इसका। जहाँ तक भाई साहब ने बताया कि सब तत्वों का अध्ययन करने के बाद मैं सबसे भिन्न हूँ, मैं सबसे अनोखा निराला तत्व हूँ, इसका निर्णय करना कि ये सब में बाकी सारे पुद्गल हैं और मैं स्वयं हूँ। हम्म, इसका निर्णय होना ही तत्व निर्णय है। सबको पहचानना रहता है, मैं जीव हूँ, बाकी सारे पुद्गल हैं, मैं सबसे अलग हूँ। इसका निर्णय होना ही तत्व निर्णय है। नहीं, ये तो ये निर्णय हो गया अगर जिससे। अगर अगर दूसरे तरह से कहा जाए हम्म, तो ये भी कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले अपना श्रद्धान करना चाहिए देवसात गुरु में। हम्म, दूसरा, हमें क्या कहते हैं, ये निर्णय करना चाहिए कि देवसात गुरु जो हमें जिनवाणी ने, शास्त्र ने, आगम ने जो बताया है वो वो वह सत्य है, उसको धारण करना चाहिए। और उसके आगे क्या कहते हैं, फिर अपने कर्मों भाव अपने इस तरह करना चाहिए एक, कि जो भी हो रहा है, जो कर्म उदय हो रहे हैं, वो उनका मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसमें समता भाव रखना चाहिए। तो जब तक ये अपने स्वयं के स्वरूप को समझना, हम्म, जो मेरा मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप को समझना ही तत्व निर्णय है, शायद मुझे लगता है, क्योंकि ये जो मैं जीव तत्व हूँ वो सबसे अलग हूँ। हम्म, मेरा किसी तत्व से मेरा कोई संबंध नहीं है। हम्म। तो देखो अपने ये स्वरूप अब को समझना, भेद विज्ञान मतलब। बराबर, तो आपने दोनों ने एक ही बात कही है कि वेद विज्ञान पूर्वक आत्म तत्व को बाकी सब तत्वों से अलग मानना, और उनकी जो संयोगी स्थितियां हैं वो कैसे बनती हैं, अर्थात आश्रव और बंध कैसे होते हैं, और उनका अलग अलग होने के कौन कौन से जो है तत्वों में आता है, जैसे संवर में आता है, निर्जरा में आता है, मोक्ष में आता है। इन तीनों तत्वों के स्वरूप में क्या है? या तो जीव और पुद्गल की संयोगी अवस्थाएं हैं, या उनकी वियोगी अवस्थाएं हैं। तो ये इन जो किसने बताया? ये जिनेंद्र भगवान ने बताया। तो जिनेंद्र भगवान की बताए हुए वाणी पर और उनके अनुसार बताए गए सातों तत्वों के ऊपर सम्यक श्रद्धा लाने का जो पुरुषार्थ है, वही सम्यक पुरुषार्थ है। मेरा पुरुषार्थ इस समय क्या है? जो उन्होंने कहा है उस पर मेरी श्रद्धा आ जाए, मेरा विश्वास आ जाए। ये विश्वास लाने का काम किसको करना है? स्वयं कोई को दूसरा करना। तो करेगा, स्वयं को करना है। तो यही मेरा पुरुषार्थ है, मतलब रोचक सब पुरुषार्थ। तत्वों को एज इट इज समझना, कि जो हाँ, उसका रूप है उसको समझना ही तत्व निर्णय है, ये मतलब होगा। तो सब बस, सब बस तत्वों की समझना हमें मतलब पहचान होनी चाहिए कि ये तत्व समझ। ये है, इस तत्व का ऐसा स्वरूप यह है। हाँ, आपने जो
हर तत्व की जो विवेचना की है, जी। अक्षर तत्व है, मिथ्यात्व है, उसके कितने भेद हैं, तो हाँ। उसकी जानकारी होने से हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें इनसे कैसे बचना है, बराबर। तो कैसे अवॉइड करना है। अगर हमें हाँ, प्रमाद हो रहा है तो प्रमाद के कौन कौन से भेद हैं, उस प्रमाद के किस भेदों पर हमें अपना उपयोग लगा के उनसे अपने को दूर रखने के लिए किस तरह से प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। तो ये बिल्कुल उसकी सही। बारीकियां हैं, जो उसकी बारीकियां हैं। जैसे आपने किसी से पूछा क्रिकेट के जो है नियम बताएं साहब, क्रिकेट आपको प्रिय है, आपने पूछा क्रिकेट के क्या नियम है, तो वो नियम बता देगा कि आपने ऐसा ऐसा किया तो वो फाउल माना जाएगा, ऐसा ऐसा किया तो आपके रन बनेंगे, ऐसा हुआ तो आप जो आउट माने जाओगे, ये सब बता दिया। तो बताया किस लिए है? इसलिए कि आप उनको समझ करके यथा योग्य उनका उपयोग करें। रन बनाना हो तो कैसे बनाएं, आउट होने से कैसे बचें, फाउल होने से कैसे बचें, इसके लिए बताए गए वो नियम। ठीक उसी प्रकार से ये जो नियम जिनेन्द्र देव की वाणी में आए हैं, फिर ये सात तत्वों के बारे में जो कुछ आया है उसको समझ करके हमें क्या करना, कि उनसे सावधान रहना, उनको श्रद्धा के लेवल पर लाना। कि क्या बातें हैं, क्या उपादेय है, क्या ज्ञेय है। जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, ऐसा श्रद्धान करना। श्रद्धान होने के बाद में जितने भी जीव के योग्य जो वस्तुएं हैं उनको जानना, कि जीव तो ज्ञानानंद स्वभावी है, उसको किसी चीज की, कोई पर वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा विश्वास होने पर वस्तुओं के माध्यम से होने वाले राग द्वेष को विराम लग जाता है। ये हमको समझ में आ गया। और फिर फलतः आश्रव तत्व समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता मतलब आश्रव जो है हमारे जीवन से विदा होने लगता है। और तदनुसार बंद भी होने बंद हो जाते हैं। और फिर संवर का राज्य शुरू होता है, निर्जरा आती है और मोक्ष हो जाता है। तो ये पूरा हमको एक सीक्वेंस बताई जिनेन्द्र देव ने, उसको ये ऐसा ही है, इसको भरपूर श्रद्धा के साथ समझो। तो मेरे गुरु ने बताया, ये महागुरु है, उन्होंने, परम गुरु ने जो हमें बताया उस पर श्रद्धा लाना, ये मेरा पुरुषार्थ है वर्तमान का। एक बार वो मेरा नक्की हो गया तो फिर आगे का रास्ता एकदम साफ हो गया। तो ये इस प्रकार से उन्होंने सात तत्वों का श्रद्धान करना, या तत्व निर्णय करना, या पुरुषार्थ कह करना, ये सब इसी में शामिल है। तो ये पुरुषार्थ मैं क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। जब मैं बाकी की बहुत सारी चीजें कहता हूँ, दम्भ भरता हूँ कि भाई साहब मैं तो आकाश के तारे तोड़ लाऊं, तो यही लाओ ना। तारे क्या तोड़ोगे? अपना मोह तोड़ो, अपना जो भ्रम है पर तत्वों के, पर वस्तुओं के बारे में, उस भ्रम को तोड़ना है। तो इसलिए तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और उपदेश भी यही पुरुषार्थ करने के लिए दिया जाता है। इस पुरुषार्थ से मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि स्वयमेव हो जाती है ना। देखो बिल्कुल अपन तैयार खड़े हुए हैं अपने पास, उन्होंने कह दिया कि भाई देखो ये उपदेश के पात्र कौन लोग हैं, ये उपदेश किन के लिए दिया जा रहा है। अगर आपके पास ऐसी योग्यता है तो ही आप उपदेश सुनना। तो बोले हाँ बताइए क्या योग्यता चाहिए। बोले वो कुछ नहीं, सिंपल चाहिए, सैनी पंचेंद्रीय जीव होना चाहिए। जैन धर्म के प्रति, सिद्धांत के प्रति उसको श्रद्धा होना चाहिए। और जिन गुरुओं ने वो सिद्धांत बताए हैं वो सत्य ही कहेंगे, जो झूठ नहीं कहेंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो जब ये सब आपको हो गया, आपने उन सब बातों को फॉलो किया, तो आपको जिनेन्द्र देव की वाणी पर पक्का विश्वास होगा। और उनकी वाणी पर होगा तो तत्वों के ऊपर भी होगा जो उन्होंने प्रतिपादित किए हैं। तो इन दोनों का मिला जुला स्वरूप ही वास्तव में मेरा वर्तमान पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं करना। तो बोले इसमें क्या परेशानी, क्या है? बोले परेशानी कुछ नहीं सर, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। आप देखते रहो कितने काम करने पड़ते हैं, धन कमाने का काम, गृहस्थी चलाने का काम, आमोद प्रमोद की व्यवस्थाएं, ये सब सारी चीजें हैं, इनसे समय मिले जब करेंगे। तो वो कब समय मिलेगा? बुढ़ापे में देखेंगे साहब, जवानी में तो बहुत टाइम पैसा कमाने का है। और बुढ़ापे में कैसा होता है कि बुढ़ापे में कहते हैं साहब अब मेरा शरीर तो जवाब दे गया, अब थोड़ी होता है ये सब। आंखें जवाब दे गई, कान जवाब दे गए, मेरा एक जगह बैठ के पढ़ने का मन नहीं होता। तो आप क्या बात करते हो? अब बुढ़ापे में थोड़ी होगा, तो जवानी में तुमने किया नहीं, बुढ़ापे में तुम कर नहीं सकते। तो पूरी पर्याय यूं ही चली जाए, है ना। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती
तो इसलिए अपने को इसको बहुत अच्छे से समझ करके अपने युग यही काम करने योग्य है। जिसको प्रायोरिटी होती है अपन ज्यादातर टाइम वो काम करते हैं। जब व्यापार करना होता है या सर्विस करना होता है तो हम जो है 8 से 8 तो जो है उसमें जॉब में लगे रहते हैं। बाकी थोड़ा बहुत खाना पीना खाया और सो गए। तो बाकी सब चीज हमारी प्रायोरिटी पर नहीं होती। लेकिन हमें यथा योग्य समय में उसको प्रायोरिटी तो देनी पड़ेगी। भले ही आप समय उसके लिए 2 घंटे 4 घंटे लगाएं, जितना लगाओगे उतना लाभ है। लेकिन प्रायोरिटी दिए बिना, उसमें रुचिवान हुए बिना, सम्यक पुरुषार्थ जो हमारे भव भव के कष्ट मिटा देगा, वो करने के लिए रुचि और समय दोनों निकालना पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ा। बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा की टीका में कहा है कि जब कर्मों का स्थिति अनुभाग बंद ही मान किया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है, तब धर्म का पुरुषार्थ हो सकता है। किंतु यहाँ यह नहीं बतलाया कि उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसलिए यहाँ विस्तार से उपरोक्त उपाय बताया गया है। बोले आपको बहुत सारी जगह ये सब मिलेगा कि आपको जो है ना कर्मों की स्थिति कम कर लो, अनुराग कम कर लो, राग द्वेष कम कर लो। तो वो राग द्वेष कम करने की विधि क्या है? इसका राग मतलब भाई द्वेष साहब ये भी हो गया कि सब तत्वों के यथार्थ स्वरूप को समझने की रुचि अपने में जगाना ही यह है सम्यक पुरुषार्थ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिना रुचि के हम जानेंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन रुचि होगी कैसे? उसका क्या तरीका है? रुचि होने का यही तरीका है कि जिनेंद्र देव की वाणी में विश्वास करना कि जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है। उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। उसमें श्रद्धा रखेंगे जब, तब हो सका ये मालूम पड़े, ये समझ में आना चाहिए कि हम इतने दिन से कर रहे हैं, हमें कितना सुख शांति मिली। हमने अपने अंदर स्वयं में ही शांति है। तो इसका मतलब उनकी वाणी सच है और सब तत्वों को समझना जरूरी है। देखो अपन संसार से एक्सपेरिमेंट कर। छूटना चाहिए, संसार से छूटना चाहिए, यही हमारा एक रास्ता है। बिल्कुल, देखो अपन एक्सपेरिमेंट जो करते हैं दिन भर में, अपन भी देखते हैं। कोई मुझे अगर गाली देता है, कुछ मुझे अपशब्द बोलता है, तो मेरा मन खिन्न हो जाता है। काफी देर तक खिन्न हो जाता है। कोई बोले करे आप तो स्वाध्यायी आदमी, आपको तो नहीं करना चाहिए, तो अपन जवाब देते हैं कि साहब स्वाध्यायी है तो क्या हुआ, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे को तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। अरे कैसे गृहस्थ हो तुम? फिर स्वाध्याय का फायदा क्या हुआ? हम उसकी आड़ में कि नहीं साहब मैं तो करूंगा, तो फिर काय का स्वाध्याय कर रहे हो? तो जब जीव इन आकुलताओं में निरंतर घिरा रहता है, तब उसको रुक करके ये विचार करना चाहिए कि मुझे तरह तरह की आकुलताएं क्यों होती हैं, मेरे जीवन में जो है सब तरह के विषाद क्यों आते हैं, कोई मान अपमान करने वाले क्यों मिलते हैं। तो ये जब मैं स्टडी करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि मेरे जीवन में ही नहीं, संसार के सभी व्यक्तियों के जीवन में ये घटनाएं घटित होती हैं। और उनका प्रतिकार करने में कौन समर्थ होता है? क्या वो प्रतिकार करने से, दूसरों पर क्रोध आदि करने से, रिएक्ट करने से क्या उनकी आकुलताएं समाप्त हो जाती हैं? इनका अपन वो अवलोकन करें कि जो उपाय मैं करता हूँ अपने को शांत बनाए रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए, मैं उनमें कामयाब होता हूँ नहीं होता हूँ? नहीं होता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे उपाय गलत हैं। तो सही उपाय क्या है? बात करते करते उसमें से रास्ता निकलता है। तो सही उपाय क्या है कि मैं टिट फॉर टेट करूं। सही उपाय ये है कि जो जीव मेरे साथ जैसा बर्ताव करें उनसे ज्यादा भयानक मैं करूं। सही उपाय ये है कि मैं अपने भोग आदि की व्यवस्थाएं निरंतर करता रहूं, ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, क्लबों में हाउसों में जाऊं। तो इसका एनालिसिस करें कि ये करने से मुझे लाभ हुआ है क्या? या वो जो शास्त्रों में लिखा है कि ज्यो ज्यो भोग मिले त्यों तृष्णा अधिकी अधिकी हुई, ये सही है या वो सही है? पूरे जीवन को तर्क संगत बनाना, लॉजिक से क्वेश्चन करना कि सब मेरे जीवन में भी है, औरों के जीवन में, लोगों के दुख का कारण क्या है, ये करने से फायदा हुआ है क्या? नहीं तो फिर कौन सी चीज अपनाऊं जिससे कि मेरा दुख कम हो? ये करते करते, स्वयं एक्सपेरिमेंट करते करते हम वहीं आ जाएंगे जहां का रास्ता आचार्यों ने पहले ही बताया। लेकिन करना अपने आप है, बुद्धि से करना है। खाली सुनने मात्र से श्रद्धा नहीं होगी। जब हम उन उपायों को, उन उपायों के थ्रू होकर के गुजरेंगे और हमें स्वयं को ही अनुभूति होगी कि यही रास्ते सत्य हैं, सही हैं, तभी हम उस मार्ग पर आगे बढ़े। जैसे आपको किसी ने बताया कि भैया देखो इसके लिए ये आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हो, इससे ठीक नहीं होगे,
हमारा ये एक्सपीरियंस है, ये घरेलू नुस्खा है, हमने इस्तेमाल किया, इससे हम ठीक हो गए। तो आपको थोड़ी सी उमंग आएगी कि अरे ये अच्छा है। तो मैं दो चार लोगों से और पूछूंगा कि भाई तुमको भी फायदा हुआ, सबने कहा हाँ फायदा हुआ। तो अब मेरा सोचने की डायरेक्शन बदल गई कि जब इतने लोगों का फायदा हुआ है इससे, तो मैं भी इसको ट्राई करता हूँ। आपने उसको ट्राई किया और आपको भी लाभ हुआ, तो आपका विश्वास हो गया ना उसके ऊपर। ठीक उसी प्रकार से संसार में होने वाले दुखों से निवृत्त होने के उपायों को इन ज्ञानियों ने स्वयं खोज करके उनको प्रयोग करके देखा है, और सबको इसमें पॉजिटिव राह मिली। अब मैं भी उसको एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बोला है कि अंधश्रद्धा मत रखना, आप उनका स्वयं उपयोग करना, प्रयोग करना, और अगर आपको सही लगे तो ही विश्वास करना। ये क्यों कहा? क्योंकि अगर बिना विश्वास के आप करोगे तो आज नहीं तो कल छोड़ दोगे। तो इस पुरुषार्थ के द्वारा जो उन्होंने बताया कि मैं जो कुछ शरीर आदि के प्रति मेरा समर्पण है, वो इसलिए है कि मैं भेद विज्ञान नहीं कर पाया। शरीर को वास्तव में मैं आज भी या तो अपने को शरीर रूप से मानता हूँ, या शरीर पर अपना स्वामित्व मानता हूँ। ये दोनों धारणाओं के कारण से मैं निरंतर दुखी बना हुआ हूँ। शरीर तो जैसा है वैसा है, उसका परिणमन अपने आप होता है। मैं मिथ्या दंभ भरता हूँ कि मैंने इसका ये ठीक कर दिया, मैंने उसका वो ठीक कर दिया। जब ठीक नहीं होता बोलते साहब ये तो मैं क्या करूँ, विधि के हाथ में है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो जब तुम्हारे हाथ में वो दूसरा पर पदार्थ है ही नहीं, तो उसको पार्शियली क्यों मानते हो? अगर अच्छा हो गया तो मैंने किया, बुरा हो गया तो भगवान जाने। तो इनमें एकदम क्लैरिटी लाना, यही पुरुषार्थ है। जो जो जिनेन्द्र देव ने कहा उनको भली भांति ऑब्जर्व करना कि मैं और शरीर अलग है कि नहीं है, उसकी क्रियाएं और मेरी क्रियाएं अलग है कि नहीं, मेरी पसंद और उसकी पसंद अलग अलग है कि नहीं, जिन चीजों से मैं प्रसन्न होता हूँ उन चीजों से शरीर होता है क्या, या शरीर जिनसे प्रसन्न होता है उनसे मैं होता हूँ क्या। तो हमको ये सारी चीजें एकदम सिंपल सिंपल ढंग से समझ में आने लगी। तो इस तरह से वो बोले कि जब कर्मों की स्थिति अनुभाग बंद ही मान किया जाता है, कैसे करेंगे? स्थिति और अनुभाग दोनों कम कैसे किए जाते हैं? तो उन्होंने दो बात कही। जैसे अब हम क्या करें, हमारे कर्मों का इतना तीव्र होता है कि या तो हम स्वाध्याय करते हैं तो नींद आने लगती है, या हमारी समझ में नहीं आता है, या कोई हमें उठा के ले जाता है, कोई दूसरे काम बता देता है, तो हम कैसे करें? तो वो बोल रहे हैं कि कर्मों का उदय तो निरंतर चलने वाला है। आपको ऐसा कोई करके देने वाला नहीं है कि ये साहब आपके लिए हम वो कर्मों का उदय भी हटा देते हैं, और आपकी जो उनकी जो उनका स्थिति है वो कम कर देते हैं, अनुभाग कम कर देते हैं, जिससे आप अपना आत्मचिंतन कर सको। ऐसा तो कोई सुविधा हमारे लिए है नहीं। लेकिन ऐसी सुविधा का निर्माण भी हम ही कर सकते है ना। जैसे वो रिद्धि पाठ में आता ना कि घोर घोर तप करने से और भी ज्यादा तप करने की शक्ति प्रकट होती है। ठीक उसी प्रकार से जब मैं किंचित रुचि ले करके स्वद्रव्यों को समझने बैठूंगा, जब जब भी बैठूंगा, तो एकदम तो मिरेकल होगा नहीं। शुरू में तो मैं जाप देने बैठता हूँ तो नींद आने लगती है, लेकिन मैं अपना संकल्प मजबूत रख करके दिन पर दिन रोज अभ्यास करता हूँ। एक दिन ऐसा आता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आदि नहीं आती और थोड़ा अच्छा लगता। उसके बाद मेरा उत्साह बढ़ा, तो दूसरे दिन मैंने फिर वही अनुक्रम अपनाया, और आज मेरा और ध्यान ज्यादा दिन स्थिर हुआ। तो मैं इस प्रोसेस में क्या कर रहा हूँ, अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा हूँ, शरीर आदि को इस योग्य उसके लिए निमित्त बन रहा हूँ, और साथ में ही इस प्रक्रिया में वो कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम हो रहे हैं। वो कैसे कम हो रहे हैं? क्योंकि इस पीरियड में जब मैं आत्मा को रुचि पूर्वक समझता हूँ, इन उपायों को समझने का प्रयत्न करता हूँ, तो चूंकि मेरा मन पर पदार्थों में उस समय में नहीं लगता, इसलिए राग द्वेष न होने के कारण कषाय मंद हो जाते हैं, और कषायों की मंदता के कारण से उपयोगी वातावरण बनता है। उपयोगी वातावरण कौन सा? यही वाला। स्थिति कम हो जाएगी, अनुभाग भी कम हो जाएगा। देखो कितना अच्छा नियम है। हम किसी दुकान से कोई पैकेट खरीद के लाए, दो पैकेट लाए, और हमने आकर के एक पैकेट खोला और देखा कि उसका जो माल था वो ठीक नहीं था।
तो हम उसके पास वापस करने गए कि भाई साहब ये आपका माल खराब है। तो बोलेगा साहब जो पैकेट आपने खोल लिया वो तो मैं वापस नहीं लूंगा, लेकिन जो नहीं खोला है वो आप वापस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिन कर्मों का उदय चालू हो गया वो तो उदय में आने लग गए, लेकिन जो कर्म अभी सत्ता में पड़े हैं उनके उदय में आने से पहले आप उनमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो सकती हैं, या पाप प्रकृतियों के स्थिति कम हो सकती है। जितनी देर तक वो आपको फल देने वाले थे उससे कम वो स्थिति हो जाएगी, या उनकी फलदान शक्ति कम हो जाएगी। 10 प्रकार के कारण अपन ने पढ़े थे कर्म बंध के बाद में क्या क्या हो सकते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण है ना, ये सब निधत्ति निकाचित ये सब अपन ने पढ़ा था। तो कभी अपन फिर और पढ़ेंगे। तो ये मैं उनका हवाला दे रहा हूँ आपको कि ये स्थिति और अनुभाग जो है आपके देखते देखते कम हो जाएगा। आप बोलोगे आज मुझे और ज्यादा मन हो रहा करने का, तो कौन सा मेरा कर्म का उदय चला गया जिससे मेरा मन और ज्यादा सक्रिय हो गया, अलर्ट हो गया। तो ये आप ही ने किया है, तो दूसरा नहीं करके देगा। घोरम तपो घोर तपो कर्म का वो है, या मुझे याद नहीं आ रहा, वो है। हाँ, तो ये जो नियम है इसको ध्यान में रखना। आप थोड़ी सी भी रुचि लेंगे, आज आप 2 मिनट की रुचि ली आपने, तो कल आपको और ज्यादा टेम्पटेशन होगा कि यार मैं इसमें 5 मिनट भी बैठ सकता हूँ। वो रुचि से और रुचि बढ़ती चले जाएगी। और उस रुचिवान होने से दो दो फायदे। एक तो उन तत्वों को समझने के प्रति रुचिवान होने से आपका जो वीर्य है, जो आपकी सामर्थ्य है वो बढ़ेगी। दूसरा, उतने काल तक उपयोग को यहाँ लगाने के कारण कषाय बंद हो जाएंगे, तो आपके लिए वातावरण का निर्माण भी होता रहेगा साथ साथ। और वो एक दिन ऐसा होगा, देखो आगे आ रहा है, कि वो एक दिन स्थिति अनुभाग बंद जीरो हो जाएंगे। तो ये समझने के बाद ये मोक्ष का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, शॉर्ट में है, आप समझ में आना चाहिए। यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। इतना सिंपल है ये, और कोई उसमें कोई पहाड़ दो नहीं खोदना है। अब अपन पढ़ेंगे जो 9 पदार्थ में से ये पुण्य और पाप नाम के जो पदार्थ हैं वो क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तव में तो वो आश्रम के ही भेद हैं, है ना। जो आपको तत्वार सूत्र में जो अधिकार दिए हैं ना, उन अधिकारों में आश्रम अधिकार में इनका भी वर्णन आता है। फिर अलग से भी पुण्य पाप का इसलिए वर्णन दिया गया है कि इसकी चर्चा विशेष रूप से हुआ करती है। और दूसरा, उनमें पाप और पुण्य के आश्रम में अज्ञानी जीव दोनों को अलग अलग समझता है। पुण्य के प्रति तो सॉफ्ट कॉर्नर होता है और पाप के प्रति कठोरता होती है, उसको कोई नहीं चाहता। पाप करता रहता है लेकिन चाहता नहीं है कि पाप का फल मिले। पाप करते समय बहुत सारे जीवों को तो पता ही नहीं होता कि वो पाप कर रहा है, और जिन्हें पता भी होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाते। और जो पुण्य कर रहे हैं वो ये सोच के कर रहे हैं कि ये पुण्य मेरा इमरजेंसी में काम आएगा। क्या इमरजेंसी आएगी? कि जब कोई पाप का उदय आने वाला होगा तो मैं पुण्य को उसके साथ में लड़ाई करवा दूं, वो मेरे पाप को हजम कर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। पाप का फल अलग से और पुण्य का फल अलग से भोगना पड़ता है। दूसरा, अपन ने एक बात और पढ़ी थी, ये हमारे खाली आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, आगे भी आएगा, कि जो पुण्य का जो भाव है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो पुण्य का जो बंध है बड़ी मुश्किल से जाता है। जब मैं मोक्ष मार्ग में जाऊंगा तो मुझे और पुण्य और पाप दोनों से छुटकारा चाहिए, क्योंकि दोनों ही बंध हैं। लेकिन नीचे के गुण स्थानों में पाप प्रकृतियों का तो नाश हो जाता है, लेकिन पुण्य प्रकृतियों का नाश नहीं होता। वो ऊपर के गुण स्थानों में उतने ऊंचे भाव करने पे जाते हैं। इसलिए सिर दर्द ही है। इसलिए ज्ञानी पुण्य की भी आकांक्षा नहीं करते। ये बात अलग है कि वो साथ में गेहूं के साथ भूसे की तरह से वो अपने आप बन जाता है। तो आज अपन ये पुण्य और पाप का लक्षण पढ़ेंगे, क्या लक्षण है। और ये घातीय कर्मों में तो होते नहीं। घातीय कर्म तो सारी पाप प्रकृतियां ही होती हैं, है ना। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी और अंतरा, ये तो पाप प्रकृतियां ही हैं। अगर आपके अघातीय कर्म हैं जो
पुण्य प्रकृतियां का बंध भी हो रहा हो, तब भी घातिया कर्म के पाप बंध तो निरंतर चल रहे हैं, उनमें एक पल भी रुकावट नहीं होती। तो ये जो एडिशनल है, इनके बारे में अपन जानते हैं। पुण्य और पाप का लक्षण। सुवसुभाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहावुनामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च। शुभाशुभ परिणाम युत जिय पुण्य पाप साता वेदनी शुभ आयु नाम अरु गोत्र पुण्य अवशेष तो सब पाप हैं। क्या बोल रहे हैं? जीव शुभ और अशुभ भावों में युक्त होकर पुण्यम यानी पुण्य रूप और पावम यानी पाप रूप हवंती यानी होते हैं। साता वेदनी कर्म, सुहाऊ यानी शुभ आयु, नामम यानी शुभ नाम, गोदम यानी शुभ गोत्र, उच्च गोत्र, यह सब पुण्यम यानी पुण्य प्रकृतियां हैं। और पराणी यानी असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और नीच गोत्र तथा चार घातिया कर्म पावम यानी पाप प्रकृतियां हैं। है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर से ध्यान दे रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, यह चार घातिया कर्म पाप रूप हैं। और वेदनीय, आयु, नाम तथा गोत्र, यह चार अघातिया कर्म पुण्य और पाप दोनों रूप हैं। दोनों रूप कैसे? कोई मुझे बताओ भैया। वेदनी, आयु, नाम और गोत्र जो अघातिया कर्म है, ये बोल रहे हैं ये पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? समझा दो जरा मुझे यार, संजय प्रकाश जी बताओ। सर ये मुझे मतलब तकलीफ नहीं देती है आयु, जैसे आयु है मुझे वो मतलब परेशान नहीं कर रही है, इसलिए उसको पुण्य रूप बोला गया है। हम्म। और पाप मतलब वो है कि आयु फिक्स होने के बाद तो मुझे फिर जाना ही जाना है। मुझे अच्छे कर्म पुण्य कर्म जो कर रहा हूँ उसके लिए और आगे समय नहीं मिलता। और कोई बताओ भाई, इनके दो भेद है क्या? वेदनी, आयु, नाम तथा गोत्र के पुण्य वाले भाग कुछ और है और पाप का नाम कुछ और है। ये देखो, साता वेदनी, साता वेदनी, हाँ। ये दो भेद हैं। ओके। और आयु जो में? आयु में भी उच्चायु, शुभ गति और अशुभ गति, हाँ, जो शुभायु और अशुभायु होता है, सही है। शुभायु अशायु शुभ गोत्र अशुभ गोत्र भी होता है। तो नीच ये सब, गोत्र और उच्च गोत्र होता है। यस, नीच गोत्र, उच्च गोत्र और नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से करीब 100 प्रकृतियां शायद पाप प्रकृतियां हैं, बाकी पुण्य यस, प्रकृतियां हैं, या 22 वर्षा जो भी है वो यस। देखना। तो ये अपन ने इस तरह से इसमें पुण्य और पाप दोनों होते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, इवन आपको ये जो अघातिया कर्मों की ये जो पुण्य प्रकृतियां जो अपन ने अभी पढ़ी, इनका योग भी मिल गया। साता वेदिनी का उदय हो गया, शुभ आयु का भी आपको उदय हो गया, नाम कर्म के उदय में आपको सुंदर शरीर और सब कुछ सुंदर मिल गया, गोत्र भी उच्च मिल गया। लेकिन उनके मिलने के बाद, ये तो पुण्य योग से मिल गया। लेकिन मिलने के बाद आपने उनका क्या उपयोग किया या दुरुपयोग किया, उसके अनुसार ही उसका फल मिलने वाला। ये तो साहब उत्कृष्ट स्थिति होती है कि अगर सारे संयोग मिल जाएं, फिर भी उनका आप अपना उपयोग मोक्ष मार्ग में नहीं लगाएंगे, तो आप संसार के बंध का कारण बनेंगे, तो सही कहा। में भ्रमण करते ही रहेंगे। शुभम चक्रवर्ती नाम के चक्रवर्ती हुए, उनको सातावेदनी का उदय था, चक्रवर्ती थे तो हो गई 96,000 रानियां और सारे गोत्र और सारे सब कुछ, सब कुछ अक्षौणी सेना वगैरह, बढ़िया बढ़िया भोजन, तो सातावेदनी था। आयु तो अच्छी थी, मनुष्यायु थी। नाम कर्म के तो उदय में उनका सुंदर शरीर था, बलवान शरीर था। और गोत्र उच्च था ही, क्षत्रिय जाति में पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में, जैन कुल में। उसके बाद भी वो नरक गए, ये इसके साहब को मालूम होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सारे शुभ संयोग मिलने पर भी बहुत सारे जीव तो इसका दुरुपयोग करके और
पाप कर्म को कमा लेते हैं। उस शुभम चक्रवर्ती ने क्या किया कि चक्रवर्ती के जो रसोइये होते हैं, प्रतिदिन नया रसोइया होता है। 365 दिन के 365 रसोई। जो भोजन आज बन गया वो पूरे साल नहीं बनेगा, बदल बदल। तो उनका जो रसोइया था एक, उसका उसका जो भोजन था एक दिन चक्रवर्ती को पसंद नहीं आया। तो उनका बल तो बहुत होता ही है, जरा सी बात के लिए नाराज हो जाते हैं। तो उन्होंने उस रसोइये को बहुत प्रताड़ित किया किसी बात के ऊपर, और इतना प्रताड़ित किया कि उसको शायद मृत्यु दंड दिया या देश निकाला कर दिया, कुछ किया। तो उसका उसने एक निदान किया। उसने एक संकल्प किया कि इसको, राजा को तो मैं इस भोजन के माध्यम से ही मार डालूंगा। चक्रवर्ती की आयु तो लंबी थी, और वो मर करके एक कुछ उसने तप आदि किए, पंचाग्नि तप, ये जो कुछ होते हैं, तप के माध्यम से वो व्यंतर जाति का देव हुआ, राक्षस देव हुआ। और उसने फिर वो राजा के दरबार में जाकर के अपने वेश बदल के जाता था, और एक बड़ा सुंदर फल उसको भेंट करता। वो इतने सुंदर फल होते थे और इतने मीठे होते थे कि राजा को, उसने ऐसे फल देखे नहीं, तो उसको, राजा को बहुत अच्छे लगते थे। करते करते उसने उसमें उनको लोभित कर दिया। और एक दिन राजा ने पूछा कि ये तुम लाते कहाँ से हो? उसने कहा, राजा मैं आपको जगह दिखा सकता हूँ जहाँ से मैं लाता हूँ। तो राजा इतना लोभ में आ गया कि वो अकेला ही, चक्रवर्ती था, अकेला ही उसके साथ चल दिया अपने चक्र के बल पर कि कोई मेरा क्या करेगा। और उसने वो एक नाव में बैठने का कहा कि आप इस पे बैठिए, मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ, वहां वो बगीचा है। तो वो बैठ गया। तब उसने उसको मारने की कोशिश की। तो चक्रवर्ती ने को समझ में आया कि ये तो मुझे मारना चाहता है। तो उसने अपने चक्र को याद किया, तो चक्र आया नहीं, क्योंकि उसका पुण्य क्षीण हो गया था। और वो यूं यूं कांप रहा उसके सामने। उसने अपना असली रूप दिखाया और सब याद दिलाया कि मेरे को तुमने क्या किया था। तो इनको कुछ नहीं सूझा, तो ये नमोकार मंत्र पढ़ने लगे जोर जोर से, जैसे भी। वो राक्षस ने बार बार तलवार का प्रहार करना चाहा, लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो वो समझ गया। उसने कहा कि जो तुम मंत्र पढ़ रहे हो, इसको पानी में लिख करके और पैर से उसको मिटाओ, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो तो डरा हुआ तो था ही, उसने वैसे ही किया। और जैसे ही किया तो वो, उसका पाप का तीव्र उदय आया। वो छोटा मोटा पुण्य जो बचा था या आयु बची हुई थी, वो भी समाप्त हो गई। और तुरंत उस राक्षस ने उसकी गर्दन अलग कर दी। तो क्या हुआ? इस पुण्य के कारण से प्राप्त हुई सारी उसकी रिद्धियां और सारा उसका जो उपाय सब फेल हो गया। और शरीर से मोह परिग्रह को न छोड़ पाना, और नवकार मंत्र की अवमानना, ये सारे मिलकर के वो नरक में चला गया। प्रसिद्ध घटनाएं, चक्रवर्ती बहुत कम होते हैं जो नरक जाते। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये शुभ चीजें मिलने के बाद भी हम उसका क्या उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो वो हमारा पुण्य पापानुबंधी पुण्य जैसा साबित होगा। तो ये हमने प्रकृतियां पढ़ी, ज्ञान आवरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ये चार घातिया कर्म पाप रूप हैं, है ना? ये तो चारों घातिया कर्म पाप रूप ही है। और वेदनी, आयु, नाम तथा गोत्र, ये चार अघातिया कर्म पुण्य और पाप दोनों रूप हैं। अब देखिए पुण्य पाप में क्या क्या आता है। दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादि के शुभ भाव मंद कषाय रूप जीव के होते हैं। वे अरूपी अशुद्ध भाव हैं। भाव पुण्य है। देखो क्या क्या अलंकार लगा है इसमें। पहले तो लिख दिया शुभ भाव है, मंद कषाय रूप है। फिर ये लिख रहे हैं वे अरूपी अशुद्ध भाव हैं। अरे अभी शुभ भाव कह रहे थे, अब अशुद्ध भाव क्यों कह रहे हो भाई उनको? भाव पुण्य है, ऐसी मिली जुली बात कर रहे हैं। अभी समझना वो क्या क्या कह रहे हैं। उस समय साता वेदनीय शुभ नाम आदि कर्म योग्य परमाणुओं का समूह स्वयं स्वतः एक क्षेत्रावगाह संबंध से जीव के साथ बंधता है। वह द्रव्य पुण्य है। उसमें जीव का पुण्य रूप अशुद्ध भाव
निमित्त मात्र है। देखो इन्होंने एक विशेष शब्द लगाया, आप सोचोगे कि ये क्या लगा दी। अपन तो सिंपल बात यही करते हैं कि मंद कषाय के कारण जीव का पुण्य का बंध होता है। ये तो उनने भी कह दिया, मंद कषाय रूप भाव होते हैं। वो कैसे होते हैं? दया दान भक्ति आदि से होता है। लेकिन उन्होंने दो जगह लिखा है, वे अरूपी अशुद्ध भाव हैं। नीचे भी लिखा कि जब मुझे ये शुभ साता वेदनी शुभ नाम आदि कर्म परमाणु आते हैं, यानी पुण्य आदि आता है, तो उस पुण्य के आने में जीव के अशुद्ध भाव निमित्त है। जीव के अशुद्ध भाव क्यों का निमित्त? मुझे पुण्य का बंध हो रहा है, तो आपका थोड़ी हो रहा है। लेकिन आप बोल रहे हो कि वो जीव में जीव का पुण्य रूप अशुद्ध भाव उस पुण्य में निमित्त है। इसका क्या अर्थ है? अशुद्ध भाव का अर्थ क्या है? क्या शुभ भाव भी अशुद्ध है? अशुभ भाव तो अशुद्ध है ही। क्या शुभ भाव भी अशुद्ध है? अशुद्ध ही है, अगर शुद्ध हो जाएंगे तो फिर हाँ? वो बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बोले सर? वो तो अशुद्ध भाव ही है। क्योंकि शुद्ध भाव होंगे तो जब तक बंद होता है, पुण्य का भी बंद होता है, वो अशुभ ही है। अशुद्ध ही की है, बिल्कुल हाँ, सही कहा। इसलिए अशुद्ध भाव है, उसको अशुद्ध भाव की कैटेगरी में रखा गया। बिल्कुल, मतलब शुद्ध भाव के मुकाबले में जितने भी भाव हैं वो सब विभाव भाव हैं, अशुद्ध भाव ही हैं। शुद्ध भाव ही है। उसमें जीव का पुण्य रूप अशुद्ध भाव निमित्त मात्र है। फिर दूसरी बात कही है, मिथ्यात्व, हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादि के अशुभ भाव जीव के होते हैं, वे अरूपी अशुद्ध भाव हैं, भाव पाप हैं। ऊपर क्या लिखा था? वह द्रव्य पुण्य है ना? और ये क्या लिख दिया इसमें? वे अरूपी अशुद्ध भाव, तो दोनों के लिए लिखा है। भाव पाप हैं। उस समय असाता वेदनी अशुभ नाम आदि कर्म योग्य परमाणुओं का समूह स्वयं स्वतः एक क्षेत्रावगाह संबंध से जीव के साथ बंधता है, वह द्रव्य पाप है। उसमें जीव का पाप रूप अशुद्ध भाव निमित्त है। उसमें पुण्य रूप अशुद्ध भाव निमित्त था, यहाँ पाप रूप अशुद्ध भाव निमित्त है। किसमें? ये जो अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं और यहाँ बुरी बुरी चीजें मिल रही, तो दोनों में जीव का ही तो भाव है जो उसमें निमित्त बनते हैं। एक क्षेत्रावगाह संबंध का अर्थ क्या है? एक ही क्षेत्र में रहना। एक क्षेत्र कौन सा है? कि जहाँ जीव रहता है, जिस प्रदेश में जीव रह रहा है, उसी प्रदेश में उन परमाणुओं का, पुण्य या पाप रूप परमाणुओं का रहना, आ जाना, अर्थात एक ही क्षेत्र में रहना कहा जाता है। जिन प्रदेशों में जीव है उन्हीं प्रदेशों में कर्म परमाणु है। इसको एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं, जैसे पानी और दूध का एक साथ रहना। तो ये हो गया। अब पुण्य पाप भाव के द्वारा घाती कर्मों का बंध निरंतर होता है। घाती कर्म का तो चक्की चल रही है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा। किंतु अघाती कर्म कहीं आत्मगुण के घातक नहीं है। देखो उन्होंने आपको एक कंसेशन दिया है कि देखो भैया, घाती कर्म तो तुम्हारे निरंतर चल रहे हैं। तुम अघाती कर्मों में कुछ भी कर रहे हो, भोग रहे हो, नए बांध रहे हो, उससे तुम्हारे घातीय कर्म को कोई मतलब नहीं। वो तो निरंतर बंध रहे हैं, उदय में आ रहे हैं। तो इस बात का क्या प्रमाण है कि वो निरंतर बंध रहे हैं और निरंतर उदय में आ रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात तो मेरा मोहिनी कर्म को देख लो ना। मेरा मोहिनी कर्म कहाँ गया? जिस पर्याय में जाता हूँ उस शरीर से मोह होता ही है, और शरीर के माध्यम से उस शरीर को पुष्ट करने वाली वस्तुओं और व्यक्तियों से मेरा राग हो जाता है। जो उसके आड़े आता है उससे द्वेष हो जाता है। ये तो हर पर्याय की घर घर की कहानी है। इसलिए ये तो मैंने मोहिनी कर्म का बताया। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म भी हम जानते हैं। हमारा ज्ञान दर्शन का उहाड़ पूरा कहाँ है? इसका अर्थ ये है कि वो निरंतर उदय में आ रहे हैं। उदय में आ रहे हैं तो बंद भी हो रहा होगा। इसलिए मेरे चारों जो घातिया कर्म हैं वो निरंतर ही बंध रहे हैं और उदय में आ रहे हैं। एक पल का भी विराम नहीं है।
जब मैं पुण्य कमा रहा होता हूँ अघातीय कर्मों में, तब भी वो पाप रूप प्रकृतियां तो निरंतर आ रही हैं। कोई मतलब नहीं उनको कि तुम पाप कमा रहे हो पुण्य कमा रहे हो, वो अघातीय कर्मों का काम। तो मेरे साथ दो चीजें हो सकती है, कि वो पाप प्रकृतियां तो उदय में आ ही रही हैं, साथ साथ अघातीय कर्मों की पाप प्रकृतियां भी साथ में आ गई, तो फिर तो क्या हो गया, करेला और नीम चढ़ा, है ना। और मैं इस पर जो है कंट्रोल अभी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मतलब मैं वो उतने शुद्ध परिणाम जो घातीय कर्मों को रोकने में कारगर हैं वो ना भी कर पाऊं, तो भी अघातीय कर्मों के योग्य शुभ या अशुभ परिणाम तो मैं निरंतर कर सकता हूँ। तो वो तो शुरू करो। तो कैसे शुरू करें? तो बोल रहे हैं शुभ अशुभ भावों द्वारा पुण्य पाप के विशेष तो अघाती कर्मों में होते हैं, किंतु अघाती कर्म कहीं आत्मगुण के घातक नहीं है। फिर शुभाशुभ कर्मों में घाती कर्मों का बंध तो निरंतर होता है, जो सर्व पाप रूप ही है, और वही आत्मगुण का घातक है। इसलिए जो अशुद्ध, ब्रैकेट में क्या लिखा है, शुभ अशुभ, जो अशुद्ध भावों के द्वारा कर्म बंध होता है, उसे भला या बुरा मानना, सो यही मिथ्या श्रद्धान है। और ऐसे श्रद्धान से पुण्य पाप तत्वों की भी सत्य श्रद्धा नहीं होती। यहाँ कर्म को घातक कहा है, इसका मतलब ऐसा समझना चाहिए कि वह जीव जब अपने भाव का घातक होता है, तब द्रव्य कर्म पर निमित्त के रूप में घातक पने का आरोप होता है द्रव्य कर्म पर। देखो इसमें क्या दिया इस लाइन में उन्होंने, कि मैं जो हूँ अघातीय कर्मों के पुण्य पाप तक ही सीमित रहता हूँ। मैं क्या करूंगा साहब, मैं पूजा करके आ गया, मैंने भक्ति कर ली, तो मैंने शांति धारा कर ली, अभिषेक कर दिया, तो ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इन पाप प्रकृतियों की बजाय, कौन सी अघातीय कर्मों वाली पाप प्रकृतियों की बजाय कुछ पुण्य प्रकृतियां अपना ली। मैं उससे अनभिज्ञ हूँ, मेरी वो चार घातीय कर्म वाली जो प्रकृति बन रही है उसका मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जबकि मेजर नुकसान मेरा उसी से हो रहा है। मैं इसमें लगा हुआ, और क्यों लगा हुआ हूँ? क्योंकि मुझे इसी पर्याय में, मेरी ऐसी मान्यता है, इस पर्याय में जो कुछ धन आदि का उपार्जन है, साता साता की जो वस्तुएं हैं, वो सब इस पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाली। बोले भैया वो जो घातिया कर्म है जो तुम्हें मोक्ष नहीं जाने रहे उसके बारे में क्या, अरे आप उनकी बात मत करो, आप होते होंगे, किसने देखा, हम तो इसी के द्वारा हो जाएंगे, आप देखना। मैं भक्तिवादी के द्वारा पुण्य भी कमा लूंगा और निर्जरा भी कमा लूं कर लूंगा, मोक्ष भी चला जाऊंगा, आप क्या बात करते हैं? अच्छा, एक ही उपाय से सब कर लोगे? बिल्कुल कर लूंगा। ये जो हमारा भ्रम है उसी के बारे में बात कर रहे हैं वो। क्या बोल रहे हैं? जो अशुद्ध यानी शुभ अशुभ भावों के द्वारा कर्म बंद होता है, उसे भला बुरा मानना, सो यही मिथ्या श्रद्धान है। हमें उसका ध्यान ध्यान ही नहीं है। सर्व पाप रूप आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म है उनको हमने किनारे कर दिया। कोई बड़ा हमारा शत्रु बैठा हुआ है और हम उसे तो गिने नहीं, और हम यहाँ पे ओडोमास लगा रहे हैं कि साहब वो मच्छर ना काट जाए, तो पूरा जीव भक्षण करने के लिए आपकी घात लगा के बैठे हुए हैं। और मुझे मालूम भी पड़ गया कि कहाँ साहब, ठीक है जब देखेंगे जब खाएंगे जब खा जाएंगे, अभी तो मच्छर से मुझे बचना। उनका उपाय नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ऑटोमास लगा रहा हूँ, गुड नाइट लगा रहा हूँ। तो वो यही कह रहे हैं कि ये देखो कैसी मूर्खता है कि इतने बड़े बड़े पाप बैठे हैं, मेरी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? छोटे मोटे तो व्यवधान यूं ही चले जाते, मैं बड़ों बड़े वाले जो कर्म हैं, जो सदाकाल प्राप्त प्रकृतियों वाले ही हैं, उनकी रोकथाम के लिए क्या कर रहा हूँ? मैं तो इसी में संतुष्ट हो जाता हूँ, मैंने भक्ति कर दी, मैंने दान कर दिया, उनको करने का मना नहीं, लेकिन मान के चलो कि उनका लिमिट है। वो छोटी छोटी मिसाइल्स हैं, वो इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं है, वो छोटा मोटा आपको लाभ दे सकते हैं। लेकिन आपके सर पर मंडरा रही वो इंटर कॉन्टिनेंटल, वो मिसाइल के लिए आपने क्या उपाय किया उनको रोकने का? वो तो आने वाली है सर्वनाश करने के लिए। तो यही उन्होंने बोला कि आप अपनी जो लोकल
अघातिया कर्मों वाली पुण्य और पाप प्रकृतियों में सचेत हो और उससे बचने के लिए किंचित ये अशुद्ध भाव करते हो, शुद्ध तो है ही नहीं, तो इससे आपको बहुत टेम्परेरी फायदा मिलेगा। और टेम्परेरी भी कैसा, कि वो उनसे कुछ मिल भी गया तो उनको आप पाप में खर्च करने वाले हो। पुण्य से प्राप्त हुई सामग्रियों को जब मैं खर्च करूंगा तो पापादि कार्यों में ही करूंगा। बहुत बिरले हैं जो उनको दान आदि में या परोपकार के ऊपर खर्च करते हैं, उनका तो फिर भी थोड़ा सार्थकपना है भाई। बाकी भाई इन लार्ज हम सबको उसको पाप कमाने में ही खर्च कर देते हैं। इसका मतलब ऐसा समझना चाहिए कि वह जीव जब अपने भाव का घातक होता है तब द्रव्य कर्म पर निमित्त के रूप में घातक पने का आरोप होता है। यानी मैंने ही अपने भाव ऐसे किए हैं कि मैं उन्हीं में मस्त हो गया। तो वो कोई कहता है साहब क्या करूं, मेरी जो है कर्म ही ऐसे उदय में आए कि मेरी बुद्धि विपरीत हो गई है। तो उस बुद्धि को कौन ठीक करेगा? दूसरा कोई आने वाला नहीं। किसको पड़ी है? भगवान नाम की कोई चीज तो हमारे दर्शन में स्वीकार्य नहीं है, ऐसा भगवान जो कर्ता बन के करे कुछ कार्य। तो जीव में ही मेरा भगवान हूँ। देखो जितने भी दर्शन देखो आप, उन सब में घुमा फिरा के उन्होंने ईश्वर को तो माना, लेकिन फिर ईश्वर को गौण करके कर्म सिद्धांत के बारे में जरूर बोलते हैं। सभी कर्म सिद्धांत की बात करते हैं। वो ब्रह्म कुमारी जितनी बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे आपको, और उसमें एक छोटी सी बात करेंगे कि हमारी एक छोटी बैटरी है और ईश्वर की बड़ी बैटरी से हम कनेक्ट होते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज तो वो सारा कर्म सिद्धांतों के ऊपर ही घटित करते हैं। जिन तुमने जो किया है वही फलित होगा। कोई भगवान तुम्हारा कुछ भला करने वाला नहीं। सारे दर्शनों में ये बात लिखी और हमारे यहाँ बहुत प्रोमिनेंटली लिखा है। तो देखो अब ये वास्तविक स्वरूप पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। क्या दिया इन्होंने हमें, हो ही गया आपका। वास्तविक स्वरूप परमार्थता पुण्य पाप भाव आत्मा को अहितकर है। सम्यक दृष्टि के पुण्य भाव से यानी शुभोपयोग से आंशिक संवर निर्जरा होती है, यह मान्यता मिथ्या है ना। ये अपन ने ऊपर पहले भी पढ़ा था, कि मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि हाँ, निर्जरा किससे होती है और किससे बंद होता है, इसकी चर्चा अपन कल फिर से करेंगे। समय हो गया आपका। संजय प्रकाश जिनवाणी से। मिथ्यात्म नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा परिभाष विको भानु सी बखानी है। चाहूं द्रव्य जान विको बंद विधि भान विको सफर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभव ताय विको जीव के जताए विको कहूँ न सताए विको भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देते डोक सदा देते डोक। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।